कैसे प्यारे छात्र, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है, जो 8.2 आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में, जो स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक जो आज की जो है क्लास फार्मूला वगैरह पर होगा बात, ठीक है। तो इससे उम्मीद करते हो कि आप लोग पहले स्टडी अपने बढ़िया से कर रहे होंगे। आप लोग को सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए हम बहुत ही स्वागत करते हैं, ठीक है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है जो हम पढ़ते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे, यानी भाग बदल जाते हैं जब इरादे मजबूत हो, यानी भाग बदल जाता है जब इरादे मजबूत है। ये इरादे, तुम्हारा मेहनत जो मजबूत रहेगा वो मेहनत ही बदल सकता है, मजबूत हो, वरना जीवन जीत जाता है किस्मत को दोष देने में। यानी भाग्य बदल जाता है भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन जीत जाता है किस्मत को दोष देने में। यानी आप अपनी किस्मत के दोष दे रहे हैं कि हम पढ़ाई मैथ वगैरह बढ़िया से नहीं आता है, वैसा नहीं कीजिए। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, आप लोग को ही अच्छा से मैथ को 10th क्लास का ऐसा हार्ड नहीं है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो मोटिवेशन लाइन था, इसको हम इरेज करते हैं। और जो प्रश्नावली जो आपको बताए थे, कौन सा स्टार्ट करेंगे आज? प्रश्नावली 8.2, क्योंकि 8.1 हम लोग पढ़ चुके थे और 8.2 ये आज जो बेसिक क्लास है, जो फार्मूला वगैरह पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं डायरेक्ट जो मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 है, उसी पर डायरेक्ट हम आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पता होगा कि डिग्री पर आधारित है। पहला जो था साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट पर था, जो उसका फार्मूला पर था संपूर्ण त्रिभुज पर, लेकिन इसमें डिग्री पर होगा। आप लोग बुक में देखे होंगे, एनसीईआरटी का बुक में दिया है, आप लोग देखे हुए हैं कि डिग्री मान पर आधारित है। तो लेकिन डिग्री मान को याद करने में तो बहुत ही कठिनाई होती है, तो वही एक तरह से समझिए कि बेसिक है, उसको हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप याद कीजिएगा डिग्री मान और अपने क्वेश्चन को कीजिएगा। तो आपको डिग्री मान याद करने से पहले, आपको तो बुक में भी दिया रहता है याद करना, क्या याद भी कर लिया, लेकिन दिमाग से थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको 300-400 कॉन्सेप्ट है, आपको हम बताते हैं। तो आप लोग को तो जो 10th क्लास में है वो तो नहीं पता होगा, जो हो सकता है कि आपको भी पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता भी होगा तो आप याद रखिएगा जो हम बात बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपको पता होगा कि जो शेओ रेशियो होता है, जो आपको पता होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा होता है, लेकिन उल्टा ही होता है इसका, कॉस सेक थीटा, और इसका होता है कॉसेक थीटा, और इसका होता है साइन कॉस टेन कॉसेक, साइन कॉस टेन होगा ना, जा सेक लिखा दिया, सॉरी, टेन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉड, इसका अपोजिट होता है। आप लोग को पता होगा, ये भी बात पता होगा, नहीं पता होगा तो भी आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि हम 8.1 में आपको हम ये बात बता चुके हैं कि जो इसका फार्मूला होता है अपोजिट होता है। लेकिन ये बात आपको पता रखना कि साइन कॉस टेन और इसका अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक इसका होता है कॉस का सेक, टेन का कॉट अपोजिट, ठीक है। आप लोग को ये तो भी पता होगा, लेकिन जब एक फार्मूला आपको बता रहे हैं जो 8.4 में लगभग ये फार्मूला पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उपयोग है जो डिग्री मान को निकालने समय थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। आपको पता होगा कि जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है वो 10 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। वो 10 क्लास में 8.4 में ये बात पढ़ना है, ये वाला हम लिखे हैं 8.4 में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये तो आपको पता होगा 8.4 में पढ़ना है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और ये एक और है, ये तो बता ही दिए कि इसका अपोजिट होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 0 ऊपर है और 1 नीचे, इसको भाग नहीं है तो 0, ये बात पता होगा। लेकिन 0 का
देखो जीरो नीचे है, ऊपर 1 है, इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो में 1 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव, ठीक है। और 1/इन्फिनिटिव से 1/इन्फिनिटी से भाग देंगे तो जीरो। ये भी बात आप 3 गो को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि हम जब 0/1 से भागने हैं तो जीरो, 1/0 1/0 से भाग देंगे, जब नीचे जीरो रहेगा तो इन्फिनिटी आएगा, और जब इन्फिनिटी नीचे रहेगा तो भाग देंगे, जो संख्या रहेगा वो जीरो बदल जाएगा। ये याद रखें। यहाँ पर काहे नहीं, दो ही रहा, इसको भाग देंगे तो इन्फिनिटी भी आएगा, ठीक। हम आपको 1 लेके बता रहे थे, और यहाँ पर काहे नहीं 4 रहे या 5 रहे या 2 रहे, भाग देंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। आपको एक पर हम सब बता रहे थे, इसी कारण अब कोई संख्या रहेगा यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 5 रख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, भाग देंगे जीरो तो जीरो आएगा, और यहाँ पर 5 भी रख देंगे तो क्या, इसको भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। जीरो नीचे है क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी में हम जीरो से भाग देंगे, इन्फिनिटी बटा 5 है, ठीक है, मान लेते हैं, इसको भाग दें तो जीरो ही आएगा। कोई संख्या रहे कोई फर्क नहीं है। एक बात याद रखिएगा, इसको तो आप लोग को ऑलरेडी पहले से भी पता होगा, लेकिन दो बात को याद रखना है आपको कि जब 5 ऊपर है, जीरो नीचे रहेगा तो इन्फिनिटिव, और 5/0 इन्फिनिटिव नीचे रहेगा, अपरिभाषित इसको बोलते हैं, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर अंक रहेगा, नीचे अपरिभाषित, इसको भाग देंगे तो जीरो, ठीक है। और ये वाला भी थोड़ा सा याद रखिएगा, साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा के बराबर, और सब अपोजिट होता है। आप लोग को ये थोड़ा सा पता ही होगा, ऑलरेडी पहले भी ये बता चुके हैं, तो उम्मीद करते हो कि आप लोग को पता होगा, ठीक है। हम इसको बात को इरेज करते हैं, अपने नहीं याद है तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा साइड में, एक आध दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। अभी क्योंकि अभी तक पढ़ना ही है तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तब हम अभी जो डिग्री मान पर ही देख, आपको क्वेश्चन रहेगा 0 से 60 डिग्री तक ला, सॉरी 0 से 90 डिग्री तक ला, उसका मान हम आपको निकाल के बताएंगे। बुक में तो दिया रहेगा लेकिन छाप दीजिएगा, ऐसा कोई बात, छाप दीजिएगा, लेकिन याद करेंगे हम लोग कैसे, तो उसी बात को हम बताएंगे, याद करने का अच्छा है। और उसके बाद में हम क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे, और एक्सरसाइज अगले दिन से आप लोग को करवा देंगे। नहीं तो आपको फार्मूला बता देंगे जो डिग्री मान है, आप लोग को ट्रिक के माध्यम से, तो अपने क्वेश्चन कीजिएगा। चलो, तो आपको हम डायरेक्ट आपको 0 से जो 90 तक ला है साइन कॉस ये सब का मान आपको हम निकाल के बताते हैं। वो बुक में देख के नहीं हम बताएंगे आपको कि इस तरह से निकालना, हम आपको बताएंगे बोर्ड पर ही डायरेक्ट, ठीक है। तो पहले आपको पता होगा कि पहले साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। आप इतना लिख लीजिएगा, तो अपने अपने कॉपी में इस तरह से डिग्री मान को लिखने के लिए लाइन को बना लीजिएगा। अपने स्केल में पारिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, सॉरी जगह तो है लेकिन स्केल के कारण नहीं ना हम बोर्ड पर, इसी कारण अपने स्केल से पारिएगा। ठीक है, पार लिए। और इसको इस तरह से 0 से लगभग 5 गो होता है, 5 गो लाइन पारिएगा। ठीक है, आपने उम्मीद करते हो कि कॉपी में पार लिए होंगे, हम क्योंकि पार लिए आप, ठीक है। पारने के बाद पार लिए, तो आप लोग को पता हुआ यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 30 डिग्री होता है, यहाँ पर 45 डिग्री होता है, सब डिग्री है। और यहाँ पर 45 बढ़िया से लिखा जाओ, 45 डिग्री होता है, यहाँ पर
60 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, आप 90 डिग्री तो लिख लिए, एक यहाँ साइड से लाइन पार, ठीक है, ठीक ना, आप पार लिए। पारने के बाद एक जो एक ही इतना ही दूर में आपको साइन तक नहीं दिक्कत थोड़ा सा होगा। आप जो ऊपर वाला थोड़ा सा लाइन है अपने कॉपी में बड़ा रखिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बन पाया इसी कारण, ठीक ना। अपने कॉपी में ये वाला बड़ा रखिएगा। सभी में यहाँ से जीरो से स्टार्ट किएगा 90 तक का जितना टेबल होता है उतना लिख दीजिए, जितना लिखाएगा। यहाँ से 4 तक लिखाया तो हम पहले 4 तक स्टार्ट किए, क्या बोले, यहाँ से यानी 0 से 90 तक जो 4 तक टेबल है उसको लिख दीजिएगा। और सभी में बटा में 4 से भाग दीजिएगा। ठीक है, हम भाग दे दिए हैं। ठीक है, भाग देने के बाद सभी में रूट लगा दीजिएगा। ठीक है, रूट लगा दिए होंगे। अब इतना ही काम को करना होगा, बाद में तो कैलकुलेशन है आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। देखिए, पहले आप बताते फिर से 0 डिग्री से 90 डिग्री टेबल लिखिएगा। अब बटा के नीचे 4 से सब में लगाकर भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद रूट लगा दीजिएगा। आपको पता होगा, रूट लगाने के बाद आपको पता होगा कि 0 ऊपर है, नीचे 4 है। आपको बताए थे कि भाग दीजिएगा, नीचे अंक रहेगा, ऊपर भाग दीजिएगा। 0 है तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। और यहाँ पर रूट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग रूट भी 0 ही बन जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि 1/4 है, 1/4 है और यहाँ पर रूट लगा हुआ है, यानी 1 पर भी रूट है और 4 पर भी रूट है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इस तरह से 1/2 हो गया। ठीक है, इसमें और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है रूट है, अब 2/4 है, यही ना है, रूट है 2/4 है। तो इसको हम काट सकते हैं, इसको 1 बार में, इसको 2 बार में। तो 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि √1 इंटू √1, कोई रूट रहे स्क्वायर रहे 1 ही आएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। लेकिन ये तो पूरा पर रूट लगा हुआ, तो ये इसका तो रूट रह जाएगा ना नीचे का, है ना। तो देखिए ऐसे समझिए, √1 है और यहाँ पर √4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, तो इसको तो काटिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 पर रूट रहेगा तो 1 है, लेकिन नीचे तो 2 ही आ जाएगा। इसी कारण आपको हम बताएं कि जब इसको काटिएगा तो 1 रहेगा, या बटा में से 2 रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप लोग ना, ये ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़े। इसको काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन रूट रह जाएगा नीचे, ऊपर 1 पर नहीं रहता है। ठीक है, ये 1/√2 हो गया। ठीक है, और इसको मिटाइए। ठीक है, और ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटा नहीं, 3 पर रूट रह जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2। इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो 1 आएगा डायरेक्ट, 1 पर रूट रहेगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, इतना तक कुछ नहीं करना, साइन तक नहीं आपको बताए थे कि दिक्कत होगा। फिर से एक बार आपको हम बता देते हैं। जब 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 यहाँ से पहले 0 से 4 तक टेबल लिखिएगा, फिर बटा के नीचे 4 से सब में भाग दीजिएगा, फिर रूट लगा दीजिएगा। रूट लगाने के बाद साइन का मान सिर्फ हम निकालेंगे पूरा 4 तक। ठीक है, तो 0 से हम 90 तक, यानी 1 2 3 4 1 5, यानी 5 तक जो मान है वो हम खाली साइन तक ही निकालेंगे, और बाद में ऑलरेडी सब निकल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ऊपर 0 देखें, नीचे 4 है, भाग देंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ऊपर संख्या 0 है। और यहाँ पर 1/4 है, तो इसका स्क्वायर होता है 2। 1 पर रूट रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर भी रहेगा तो 1 आएगा, आपको बताएं। और इसको काटिएगा तो ये 1 आएगा, इसको काटिएगा 2 आएगा, तो 1 पर रूट रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आएगा। लेकिन इसको काटे हैं तो रूट में रह जाएगा, ये रूट में रह गया। और ये तो 3 पर रूट ही रह जाएगा, और नीचे स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का लिख दिया। 3 पर रूट आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 2 लिख दिया, और इसका और इसको काटे तो 1 आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात इतना समझ गए होंगे आप लोग। इतना समझने के बाद कुछ नहीं करना है,
आप यहाँ पर इधर से किए हैं, निकाले हैं मान इधर से, और इधर से लौट के आएंगे। क्या बोले, इधर से तो हम मान निकाले हैं, अगर बाद में कॉस के लिए, कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए इधर से निकाले हैं, लेकिन इधर से लिखेंगे हम, इधर से ऐसे, फिर इसके इसमें 45 में इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे 0 डिग्री में, कॉस 0 डिग्री में 1, फिर 60 में यहाँ पर कितना है, √3/2 है, फिर 45 में सेम है, सेम लिख दीजिएगा, और 30 में है 1/2 लिख दीजिएगा, और साइन 0 में है 0, यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इतना लिख लिए होंगे। इतना लिखने के बाद कोई दिक नहीं है, हम आपको बताएं कि इधर से निकालें तो इधर से लौट के आएंगे। तो यहाँ लिखे 1 था तो उसमें लिखे, और 60 में लिखा है √3/2 लिखे, 45 में 1/2 है तो सेम मिला है, सेम लिख दिए, और 1/2 था यहाँ पर 1/2 था, यहाँ लिखे, 0 था तो यहाँ लिखे। ठीक है, उम्मीद करते हुए तो आप लिख लिए होंगे। इतना लिखने के बाद आपको पता होगा कि टेन थीटा का फार्मूला होता है, आपको हम बताएं अभी, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, इसी का तो हमको मान निकालना है। यहाँ पर हमको साइन और कॉस दिया हुआ है, यानी थीटा का साइन, टेन थीटा का फार्मूला तो ये मिल गया, ये होता है। ठीक है, आपको बताएं कि 8.4 में पढ़ना है, ये फार्मूला आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रट्टा के लिए आप लोग याद कीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए 0 है, ऊपर साइन है तो 0 है, और यहाँ कॉस में दिया है 1, यहाँ पर 1, इसको भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये बात आप तो समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिख के अपना करना चाहते तो लिख के कीजिए, 1/2 है, अब बटा 3/2, साइन का इतना दिया हुआ था, साइन का ऊपर रखे हैं, और कॉस का नीचे दिया था, एक बटा का साइन था, बटा वाला बड़ा कर दे दिए। ठीक है, और नहीं तो आप इतना नहीं करना तो नीचे से नीचे ऐसे कट जाएगा तो 1/√3 आएगा, और नहीं समझ में आया ई तो यह 1/रूट दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ था, और यहाँ नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। आपको पता हुआ कि बटा में है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो लाएंगे इसको गुना में, जब डिवाइड से आएगा तो गुना में आ जाएगा, और गुना में जाएगा तो अंक पलटते हैं, इसी कारण हम गुना में भेजे, अंक को पलटे, 2 को ऊपर रखें और 3 को नीचे लाए हैं, और ये अंक को कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। तीछा तीसी कटता है, ये 2 से 2 कट गया तो 1/√3 ना आया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट काट के दिखा दिए। ठीक है, ये भी बात प्रोसेस ठीक है, ये भी प्रोसेस ठीक है आप लोग। ठीक है, तो 1/√3 आया, आप लोग लिख लीजिएगा, और यहाँ पर इसको तो 45 से 45 डेट कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी जब सेम है, जो ये प्रोसेस बता ना है, जब यही प्रोसेस दे, देखिए √3/2 बटा साइन का था, कॉस का यहाँ है 1/2। ठीक है, नहीं समझ में आए तो ये अंक को आप ऐसे लिखिएगा, ये अंक को ऐसे लिखिएगा, और डिवाइड में है इसको ऊपर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो गुना लिखे तो अंक के पलटते हैं, पलट दिए तो ये से ये कट जाएगा, तो √3/1, नीचे 1 रहेगा तो √3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3 लिख दिया। ठीक है, आप लोग इतना लिख लिए होंगे, थोड़ा आप मिटा देते जगह के कारण होगा। आप लोग खाली याद रखिए कि ये बटा में है, जब इस तरह से है तब ये डिवाइड में है, तो ऊपर भेजेंगे तो गुना में आया, अंक को पलट के लिखते हैं, खाली इतना बात याद रखिएगा। ये भी बात एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 10th क्लास का ये जो बटा से डिवाइड वाला बहुत ही यूज होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो 6, 7, 8 तक लाइन में पढ़ना था आप लोग। ठीक है, इतना तो आप लोग लिख लिए होंगे, लेकिन 90 डिग्री का मान अभी हमको पता नहीं है। आपको बताए थे कि जब बताए थे फार्मूला तो आपको पता होगा, टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, लेकिन 1 दिया साइन का 1 लिखे, और कॉस दिया 0 का। आपको 2 मिनट पहले बताए थे, जब नीचे 0 है तो इसको भाग देंगे, 0 नीचे है तो इसको भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव लिख दिया, और लेकिन यही इन्फिनिटिव है, और यहाँ पर 1 रहेगा, यानी अगला बार में इन्फिनिटिव आएगा तो इसको भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक ना, याद ये बात भी है, ये तो
ये अभी यूज किया, ये यहाँ पर कॉट 90 में आएगा उल्टा, देखिएगा आप ये वाला प्रोसेस, इसको भाग दें तो जीरो आएगा, लेकिन ये बात तो यहाँ पर के लिए था। ये 1 है, नीचे जीरो है, इसको भाग देंगे, जीरो है तो इन्फिनेटिव आएगा, यानी अपरिभाषित। यहाँ पर हिंदी में लिखिएगा तो लिख लिया अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, इतना तक हम लोग तो साइन कॉस टेन तक का मान निकाल लिया। अब इतना मान निकाल लिया तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अब सबका अपोजिट ही है। आपको बताए थे कि साइन का होता है रिलेशन कॉसेक से, ठीक है। तो कॉसेक के लिए मान निकालेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, जीरो, जीरो दिया हुआ तो कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। इसमें उसको भेजेंगे ऊपर तो 1/0 हो जाएगा, यानी जीरो में 1/0 होगा, यानी जीरो में 1 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये बात तो समझ गए, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, आप संख्या को पलट दिए हैं, ये बात को याद रखिएगा, ट्रिक है ये। ठीक है, तो आया ये इन्फिनिटिव, ये है 2, ऊपर भेजेंगे ये नीचे 1/2, इस तरह से ये फॉर्म में इसको भेजेंगे तो ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे 1 आएगा, तो यहाँ 2/1 आएगा। ठीक है, तो 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और इसमें भी एकदम सेम लागू है, ऊपर जाएगा नीचे 1 आएगा तो रूट ही आ जाएगा, √2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एकदम सेम लागू करना, ऊपर भेजेंगे इसको नीचे भेजेंगे तो अंक अंक रह जाएगा ऐसे। ठीक है, इतना समझ लेते हो आप लोग। 10th में आई वो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो आपको बताएं कि 1 है, 1 1 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, इतना तो आप लोग मान निकाल लिए आसानी से। सबका अपोजिट है, थोड़ा सा याद रखिए, जो ट्रिक है यही ट्रिक के माध्यम से निकलता है। ठीक है, आप सेक का निकालेंगे तो इस सेक का रिलेशन आपको बताए थे कि इससे होता है, सेक का रिलेशन कॉस से होता है। ठीक है, तो हम इसका भी अपोजिट ही उल्टा करके बताएंगे, कुछ नहीं है तो नीचे 1, इसको पलटेंगे तो 1/1 आएगा, तो भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर 2 है, √3/2 है, इसको पलटेंगे तो ऊपर 2 जाएगा, नीचे √3 आएगा, इस तरह से देखिए 2/√3, तो यहाँ पर 2/√3 लिखा है। ठीक है, इसको मिटा देना आपको समझाने के लिए खाली। ठीक है, और इसको पलटिएगा, ऊपर जाएगा ये √2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो 1 में √2 से भाग देंगे तो √2 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो 1 रहेगा, तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 ही आएगा। और यहाँ पर भी एकदम सेम बात, ऊपर 2 जाएगा नीचे 1 आएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, और नीचे 1 है, 0/1 है, और इसको भेजेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 0, भाग देंगे तो अपरिभाषित, यानी इन्फिनेटिव, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, भाषित, भा लिखना ना गया है तो सा लिखे हैं, और ही गलती से लिखा गया है, अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव, अपरिभाषित को इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक ना, आप लोग को लिख लीजिएगा अपने, अभी तो 10th क्लास में अपरिभाषित ही बोलता है, इन्फिनेटिव भी आप लोग को बता दिए थे, अपरिभाषित। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं लिखे हैं तो याद से, गलती से नहीं लिखा, याद थोड़ा सा नहीं रहा हो, लेकिन अब आदत हो गया हमको इन्फिनेटिव बोले के, इसी कारण अपरिभाषित नहीं लिखे, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब अगले बात हम बात करते हैं। अब हम लोग सेक का तो निकालिए, कॉट का बताए थे कि रिलेशन कॉट का इससे होता है, 10 से, कॉट का रिलेशन 10 से। ठीक है, यहाँ पर कॉट में है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, ऊपर भेजेंगे 1 तो 0, भाग देंगे तो इन्फिनेटिव, अपरिभाषित, अपरिभाषित लिखिएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1/√3 है, 1/√3 है तो ऊपर नीचे
ऊपर जाएगा ये है और नीचे 1 तो भाग देंगे तो √3 आएगा। ठीक है, आप लोग √3 लिखिए यहाँ 30 डिग्री में, कॉट के 30 डिग्री में लिखिए। और यहाँ पर 1 है, 1 ही आएगा, आपको पता है छुपा रहता है। यहाँ पर नीचे 1 है, ऊपर भेज देंगे, ऊपर 1 जाएगा, नीचे √3 आएगा, 1/√3। ठीक है, लिख लिया। यहाँ आप परिभाषित। अब आया गेम, आपको बताए थे कि ये 10 थीटा में आएगा। जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और इन्फिनिटिव है, ऊपर भाग देंगे तो ऊपर पलटेंगे संख्या ऊपर जाएगा 1 और नीचे आएगा अपरिभाषित। आपको बताए थे कि आप परिभाषित में भाग दें तो 0 आएगा। इससे पहले बताए थे आपको कि 1/0 रहेगा, भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा। इसी का ना उल्टा हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है, देखिए ये तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको भाग देंगे तो ये तो 1 है, ये तो 1 है, इन्फिनिटिव ही आएगा। लेकिन नीचे जब इन्फिनिटिव रहेगा, ये तो जब नीचे इन्फिनिटिव आ जाएगा, ऊपर 1 रहेगा तो 0 आएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग बात समझ गए होंगे कि जब 1/0 रहेगा तो इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, और जब नीचे इन्फिनिटिव है 1 ऊपर है तो भाग नहीं तो 0 आया। और जब यहाँ पर एक बात बताएं कि जब नीचे 1 रहा और ऊपर इन्फिनिटिव रहेगा तो भाग देंगे 1 में तो इन्फिनिटिव ही नहीं आएगा। तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे 1 रहेगा तो 2 आएगा। यहाँ पर 5 रहेगा, 1 रहेगा तो 5 ही आएगा। और जब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर इन्फिनिटिव है, भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यही ना बात बताएं। ऊपर संख्या है, 1 संख्या है और नीचे इन्फिनिटिव भाग दिए तो 0, तो यहाँ पर ऊपर संख्या भाग दिए तो 0। और जब 0 और यहाँ पर इन्फिनिटिव है और यहाँ पर भाग दिए तो 0। और जब नीचे 1 संख्या और नीचे इन्फिनिटिव है, बटा में 1 है, इसको भाग देंगे तो अपरिभाषित या इन्फिनिटिव आएगा, जो यहाँ पर आपको बताएं। देखिए यही ना बात बताना है, यहाँ पर भी अभी बार बार हम यही बात को बताना चाह रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, जो ये बात यहाँ पर फॉलो कर रहा है। नीचे 1 था, ऊपर भेजेंगे और नीचे इन्फिनिटिव भाग देंगे 0। ठीक है, ये ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग रखने का बात है। आपको हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, जो अच्छे तरह से आप लोग समझ जाइएगा। थोड़ा सा ज़्यादा का कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा दिमाग आपको हम जितना बताए हैं अभी बेसिक बात, वो खाली आप लोग याद रखिए। और एक आध बार 2 बार अपने से भी कॉपी में बना, जिस तरह हम बनाए हैं आप अपने बनाने का कोशिश कीजिए तो बन भी जाएगा। ठीक है, हम एक बार रिपीट करना चाहते हैं। जब हम एक सारणी बनाएं, जो पहले हम लिखें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इतना हम लिखें। हम लाइन ड्रॉ कर लिए पहले अच्छे तरह से अपने कॉपी में, अपने आप भी से ड्रॉ कर लीजिएगा। और फिर हम अपने यहाँ पर 0 से 90 तक, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक हम का मान निकालना है, इतना हम लिख लिया। और उसके बाद में थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि हम अपने दिमाग से भी लगाते हैं कि 0 यहाँ पर 0 रखें, यहाँ से 0 से 0 से स्टार्ट करके टेबल जहाँ तक लिखाएगा वहाँ 90 तक लिख लेंगे, यानी 4 तक लिख लिया। अब बटा यहाँ जो संख्या आया 4 आया, 4 से सभी में डिवाइड दिए हैं। 4 से डिवाइड देने के बाद यहाँ पर सभी में रूट लगा दिए हैं। रूट लगाने के बाद हम इससे ऊपर 0 है, नीचे भाग दें तो 0, इसको 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिखें। और 4 का स्क्वायर 2 होता है, लिखें। इसको काटे तो 1 आया और रूट 2 पर रहेगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं होता है, लिख दिए। और इसका रूट का स्क्वायर नहीं हो, √3 का स्क्वायर नहीं होता है तो √3 ही रह जाएगा। और इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर लिख दिए और इसको काट दिए तो 1 आएगा। 1 पर कितनों बार का रूट रहेगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, और इसी तरह से फिर इधर से इस तरह साइन में निकालने गए थे, इधर से आए तो उल्टा आए, और बाकी इधर से उल्टा आए तो यहाँ पर 0 लिखे, 1 लिखे। यहाँ पर फिर यहाँ पर √7 में देखे √3 है तो √3 लिखे। और 45 में देखे सेम ही था तो सेम लिखे। यहाँ 30 का मान यहाँ उठाए 7 में रखे कॉस में, और 0 में 0 यहाँ आ गया। ठीक है, इतना तो निकाल लिया। फिर हम आपको बताया कि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसी का सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर 0 था और नीचे 1 था, भाग लिए तो 0 आया, तो यहाँ पर 0 लिखे आपको। ठीक है, इतना तो आप समझ गए, इतना तक ला। फिर इसके बाद हम इसका बताए रिलेशन इसी तरह से
इसी तरह से सबका मान इस तरह से बटा में रख के 12 खींच के निकाले हैं 10 तक ला। ठीक है, फिर इसमें आए तो इसका रिलेशन बड़ा साइन से होता है कॉसेक का। तो फिर यहाँ पर देखें कि रिलेशन इससे होता है, तो हम देखें नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर भेजेंगे तो 1/0। ये लॉजिक लगाना है इसमें 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 तीनों में, कॉसेक से कॉट में, तीनों में लॉजिक ये बात लगाना है। तो हम सोचे कि ऊपर जाएगा 1 है, नीचे आएगा ऊपर, ये नीचे कुछ नहीं तो 1/0, तो भाग देंगे तो अपरिभाषित। देखिए हम अपरिभाषित लिखे होंगे इसमें। फिर उसी तरह से सबको पलट के यहाँ तक लिखे और 2-3 ठो बात बताए थे कि जब 0 रहेगा नीचे 1 रहेगा तो भाग देंगे तो 0, और जब नीचे 0 रहा और भाग दे ऊपर 1 रहा तो अपरिभाषित, और जब इन्फिनिटिव नीचे रहा ऊपर रहा संख्या तो भाग देंगे तो 0। यही 3 तो बात आपको पता है, ये बात और ये बात, ये सब आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हम आपको पूरा सारणी बता दिए किस तरह से बनाते हैं, लेकिन अपने कॉपी में हम बार बार रिपीट करें, अपने कॉपी में बनाइएगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे अपने कॉपी में बनाइए। हमसे पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको आ जाएगा, आप लोग को थोड़ा मेहनत करने पड़ेगा तो ही आप लोग सीख पाइएगा। ठीक है, तो इतना तो हम बता दिए। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब हम जितना डिग्री पर 30 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक का सबका मान होता है। अब 2-4 ठो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे और बाद में अगले बार एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, कार्ड 2 ठो कैसे बनता है। तो अपने कॉपी में अगले वाले अपने कॉपी इतना पढ़ने के बाद अगले बार में अपने घर पर बैठ के अपने क्वेश्चन को एक्सरसाइज निकाल के रिवीजन भी कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, हम मोटा मोटी अपना बोर्ड को तब क्लियर कर लिए, बाद में हम अच्छे तरह से करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा मिटाने के चक्कर में। तो हम आपको क्वेश्चन को बताते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम अपने मन से। जो थोड़ा सा है क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, आपको हल्का ज़्यादा भारी भारी अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, बुक में तो भारी भारी दिया हुआ है आपको। एनसीईआरटी बुक जब सॉल्व कीजिएगा तो आप 1, 2 सॉल्व हो जाएगा, 8.2 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 3 और 4 नहीं सॉल्व होगा, बहुत भारी है। अब 5वां भी सॉल्व हो जाएगा, ये वादा दे रहे हैं, आप देखिएगा करके। जब आप अपने से फार्मूला पढ़ लीजिएगा और टीचर जी 1, 2 बता देंगे, लेकिन 3, 4 बाद में बताएंगे। अब 1, 2, 5 बन जाएगा, लेकिन 3 और 4 नहीं बन पाएगा। आप देखिएगा अपने से भी, हम आपको वादा कर रहे हैं, अपने से बनना ही नहीं पाइएगा आप, बिना आप टीचर का सहारा ले लें। आप ऑफलाइन पढ़ते हैं जहाँ पर भी सर से देखिएगा, सर तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आप बिना बतैले आप बना ही नहीं सकते हैं। जो बना लिया वो समझिए कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट लेवल का। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपको हम दे रहे हैं, ये अलग बुक का है, जो लिखिए क्वेश्चन लिखने से पहले, ठीक ना, क्वेश्चन लिखने से पहले एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा, अपने फार्मूला के जो लिखे हैं फार्मूला के नीचे भी लिख लीजिएगा, है ना। तो ऑफलाइन वाला भी आपको सर बता देंगे, बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो आप फार्मूला के नीचे अपने नोट्स कॉपी में भी लिख लिए, याद रखिएगा, लास्ट एग्जाम घड़ी काम देगा। थोड़ा सा अब के याद में हमको आ रहा है तो हम लिखिएगा, नोट में आप लिखिएगा इसे, ठीक ना।
नोट में लिखिएगा, पहला में साइन थीटा कॉमा टेन थीटा कॉमा सेक थीटा का मान बढ़ता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर दूसरा है कि कॉस थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान घटता है। आप ये बात आप नोट में लिख लीजिएगा। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा का मान बढ़ता है, कभी भी इसका मान घटेगा नहीं, याद रखिएगा। आपको ये बात हम बाद में समझाएंगे, और ये आप खाली याद रखिएगा। जब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ दिया जाएगा कि साइन टेन कॉसेक का मान घटता है कि बढ़ता है, तो बोलिएगा बढ़ता है। और कॉस कॉट सेक का मान घटता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, ऐसे तो याद नहीं होगा। एस टी एस का मान बढ़ता है, आप दिमाग में लिया। सीसी का मान घटता है, आप इस तरह से दिमाग रखिएगा। एस टी एस का मान बढ़ता है, सीसी का मान घटता है। तो आपको कैसे पता है कि घटता है कि बढ़ता है? आपको बताए थे जब जीरो से जाइएगा तो 1 तक आएगा, यानी वो वाला जो सारणी में बताए थे जीरो से स्टार्ट किया तो बढ़ ही ना रहा है। और सेक में आपको 10 में बताए थे कि जीरो से ही नहीं स्टार्ट हुआ था, जो गया था लगता अपरिभाषित तक, तो भी मान बढ़ ही नहीं रहा है। और सेक में भी आपको बताए होंगे कि सेक में बताए थे कि देखिए ऐसे याद रखिएगा, हम अपने दिमाग से सेक साइन 90 का मान 1, तो कॉस 0 का मान 1 हाँ, कॉस 0 का मान 1, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 हाँ। तो देखिए हम इसे ट्रिक से हम अपने दिमाग में है मेरे पास, तो सेक का मान 1 आएगा। देखिएगा अब दिया होगा कि सेक 0 डिग्री का मान 1 दिया होगा। अब अपने कॉपी में अपने सामने में भी देखिएगा 0 का मान 1 दिया, हम अपने बुक में भी देखे दिया हुआ 1, हम अपने देखिए निकाले ना कैलकुलेशन से। अब जो ट्रिक बताएं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब याद कर लीजिएगा तभी और जल्दी से निकल जाएगा। अभी भी हमको थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से निकाले, गलती ना हो। ठीक है, आप इतने नोट कॉपी में देखिए एस टी एस का मान घटता है, एस टी एस का मान बढ़ता है, सी सी का मान घटता है, सी सी का मान घटता है, एस टी एस का मान बढ़ता है। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक ना। हम इसको अभी हम रिरेज करते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा ये अपने पॉइंट था जो हम आपको बताना चाह रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा। ऐसे ही बोलेगा कि साइन 10 और इसमें सेक आता है, तो साइन 10 सेक का मान वृद्धि होता है कि घटता है? वृद्धि मतलब बढ़ता है, और घटता मतलब माइनस में, तो यानी वृद्धि होता है नहीं बढ़ता है इसका मान। इस तरह से घुमा के किसी भी घुमा के आपको पूछ सकता है, तो हम आपको बता दिए हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे और अच्छे से। जो आपको जो वो जहाँ पर वो क्वेश्चन आएगा ना तो आप अच्छा से बता देंगे। अभी तो हम बता ही दिए काम चलाओ घर, ठीक है। क्वेश्चन को लिखिएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन दिया है कि साइन 60 डिग्री प्लस नहीं इंटू में है, पॉइंट का मतलब इंटू में होता है, याद रखिएगा आप। नहीं तो इंटू भी लिख सकते हैं आप, लेकिन पॉइंट ही लिखिएगा। आप लोग हाई लेवल में, अब थोड़ा ना बच्चा है। 0 डिग्री 30 डिग्री सॉरी, तो 60 डिग्री, ठीक है, यही मान है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ठीक है।
इसका मान निकाले, मान निकालना है। मान निकालना है कि इसका मान क्या आता है। तो आपको बताए थे कि इस सब का 0 डिग्री से सब सबका आपको मान तो याद करना हो कोई हालत में थी। तो हमको तो याद है और नहीं याद है तो दोनों भाई मिल करके ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। अभी क्या दिक्कत है, नहीं याद है तो क्या दिक्कत है, ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो दोनों भाई मिलकर अभी हम निकालेंगे। देखिए आपको हम बताए थे कि जब साइन का बात आया तब यहाँ पर देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो 0 डिग्री में 0 होता है, साइन का ये बात कर रहे हैं। और ये इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/45, 1 इसका 45 होता है, 1/√2 होता है और उसका होता है √3/2 और इसका होता है 1। ठीक है, ये 60 का बात किया था, या 60 में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से जो आपको बता देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दिया साइन 30 का। देखिए साइन 30 का है, यहाँ पर प्लस वाला में लिख लीजिए। साइन 30 का यहाँ पर बताया था ना कि 1/2 होगा। और साइन का मान दिया है, मैंने कॉस का बात किया तो कॉस वाला लाएंगे। कॉस का मान में आपको बताए थे कॉस थीटा का, आपको बताए थे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। आपको हम एक आध दो खाली बता रहे हैं, लेकिन साइन में आपको बताए थे कि यहाँ पर 1 होता है, 1/√3 होता है। अभी मिटा दिया, बेकार में काम नहीं देता आपको समझाने के लिए। 45 डिग्री यहाँ पर छूट गया, सॉरी। 45 में 1/√2 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 1 होता है। ये साइन का बात किया है। ठीक है, आपको बताएं कि कॉस थीटा में अपोजिट होता है। 0 में इधर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 45 में सेम आएगा, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 0/0 आ जाएगा। ठीक है, इसका तो कॉस का मान निकाल दिए इस तरह से। ठीक है, आप देखिए कॉस ये 0 डिग्री 45 डिग्री 60, 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक तो बोला है कितना, कॉस 60 और 30 का मान। 30 का मान कौन हो गया, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो 0 30 का मान ये है। ठीक है, और 60 का मान ये है। अपने बुक में भी हम देखिए 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। ठीक है, ये है। अब आपको पता है इतना तो हम मान निकाल लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि गुना गुना में है, गुना है तो इसको काट भी कटेगा तो नहीं है भी, सॉरी कटेगा भी नहीं। तो कटता है गुना में तो तीता चीची कटता है, लेकिन बराबर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 2/4 है और यहाँ पर इंटू 4/2 प्लस दिए। देखिए यहाँ पर गुना में तीता तीसी कटता है, 1 आएगा, लेकिन यही बात हो रहता बराबर 4/2 रहता तो बड़ा ऊपर ऊपर कटता है। इसमें इसमें ऊपर ऊपर कटता है, ये भी 1 आता है, इसका भी 1 आया। तो आप गुना में याद है क्या, तीछा तीछी का बराबर में सामने सामने करते हैं, अब तीछा तीछी गुना करते हैं और इसमें सामने सामने गुना करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसको हम बताए ना अभी, तीछा तीछी काटते हैं लेकिन सामने सामने गुना करते हैं। तो √3 इंटू √3 3 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या में रूट गुना में है तो √3 है, और √3 है तो गुना करेंगे तो फिर 3 आएगा, और यहाँ 2 और 2 4 और प्लस, और यहाँ पर देखिए आपको बताया है कि नीचे नीचे यहाँ पर गुना का साइन है। अरे देखिए नीचे नीचे गुना करेंगे तो 4, और नीचे कुछ नहीं तो ऊपर 1 आ गया, 1 1 तो 1। और इसको देखिए ये दोनों के बीच में एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना कर 3 आएगा, और इसको प्लस है प्लस, और इसको डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना 1 तो बटा 4/2
4 यानी काट के 1, तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये इतना कोई भारी नहीं है, आपको खाली मान खाली याद करना है, वही दिक्कत है। आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आप लोग जो प्यारे जो बच्चे मेरे भाई बहन दोस्त सब याद कर लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं हम आप लोग को सबको हम आपको डेयरी मिल्क खिलाएंगे, याद कर लीजिएगा तो मेरे तरफ से आप लोग को। ठीक है, आप तो इतना सॉल्व कर लिए ये क्वेश्चन तो हल्का था, खाली डिग्री बोल रहे हैं, डिग्री खाली याद करिएगा ना तो बना लें। दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन में बोल देते हैं आपको, दूसरा क्वेश्चन बता के दिखाइए, देखते हैं आप लोग कितने स्क्वायर वाला दिए का। स्क्वायर वाला में आप लोग का और हालत खराब हो जाएगा। देते हैं वो स्क्वायर वाला है, वो भी फिर पढ़ना चाहिए लेवल पर। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। तो बोला कुछ ही देख लेते हैं, से है ना 2 10 45 प्लस cos 30 डिग्री स्क्वायर में, ठीक है, माइनस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात करें तो इसमें देख रहे हैं क्या स्क्वायर का चक्कर है, तो स्क्वायर से कोई डरना उड़ना बात का नहीं है। आपको सिर्फ डिग्री का मान रखिए, और यहाँ पर तो आपको पता है कि कुछ नहीं रहता तो गुना में है, यहाँ पर पॉइंट का साइन रहता है लेकिन पॉइंट नहीं दिखाया जाता है, ये गुना में है। ठीक है, जो भी अंक लगा हुआ तो गुना में होगा, लेकिन खाली 10 के पास ही 2 लगा लगता है, 10 के पास ही खाली 2 है, कहने गया हाँ 10 के पास ही 2 है। ठीक है, 10 के पास ही 2 है, तो हम आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिए। तो आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा, ये तो हाल ऐसे ही बता दिए थे आपको डिग्री मान पर, लेकिन आपको सॉल्व करना अब बात को, ये तो ऐसे ही बता दे, लेकिन अब बात को सॉल्व करने समय आपको लिखना है इस तरह से, पूरा नंबर लेना है। तब ये तो ऐसे ही बता दिए थे, अब जो बात बता रहे हो थोड़ा सा याद रखिए। पहले लिखेगा हल, जो हम 8.1 में करते थे, और लिखेगा हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, ठीक है, यानी इस सब का मान जानते हैं, तो बराबर 2 है इंटू है 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का है तो प्लस का। अब cos 30 का मान कितना होता है, साइन में 60 डिग्री में 1 होता है, तो इधर आ जाएगा 30 में, तो √3/2 के स्क्वायर में होता है। ठीक है, हमको तो याद है, आप लोग को नहीं याद होता है लिख ले, मैथड को समझिए, प्रोसेस को, गुना भाग कैसे होगा। और इसका होता है √3/2। ठीक है, आप इतना लिख लिए हल। हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन हम नहीं बताए थे आपको, हम आपको ऐसे ही बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बनाना कोई गलत बात नहीं है, अपने बना सकते हैं, ये भी बनाना कोई गलत बात नहीं है, बना सकते हैं, जो आपको मन लगे बनाइए, हम ये प्रोसेस से बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में भी आ सकता है एग्जाम में, जो स्कूल का एग्जाम होगा उस सब में। ठीक है, देखिए हम सबका तो लिख लिए, खाली हम एक का मान देख रहे हैं। अच्छा, चेक करते हैं आंसर आएगा कि नहीं, आंसर तो आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना कर लिया ना, हम सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा, आंसर मिलाएंगे। ठीक ना, ऊपर वाला हम मिटाते हैं, जगह नहीं है, नोट कर लीजिएगा सब क्वेश्चन। आप नहीं नोट कीजिएगा तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए, खाली अभी मैथड समझिए या किस तरह से सर बता रहे हैं, खाली मैथड समझ लीजिएगा तभी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 ही लिखिएगा, 2 ही लिखेगा। N2 में है, N2 में 1 का स्क्वायर तो बताएं कि 1 आएगा, प्लस में है तो प्लस लिखेगा। आपको पता है कि दोनों पर स्क्वायर है, यानी दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी इसका स्क्वायर लगा हुआ है, इसे इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, यानी √2 इंटू 2 बार गुना हो रहा है, इस तरह से आपको समझा रहे हैं, 2 बार गुना हुआ, स्क्वायर के बाद 2 मान है,
आपको बताए थे कि 3 होगा, लेकिन 2 2 4 होगा, यानी 3/4, 3/4 लिख लिया, माइनस दिया है। इसका इसका भी एकदम सेम आएगा, क्योंकि अंक अंक एकदम सेम है, इसका भी एकदम सेम आएगा। ठीक है, इतना लिख लिया। लिखने के बाद कुछ नहीं, इसको गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4। आपको देखिए प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया तो 2, यानी 2 आंसर, 2 आंसर आ गया। आ गया, देखिए आंसर तो आ गया, दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर 2 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हो कि ये बात समझ गए होंगे आप लोग। अब आओ बोलिएगा तो आप हम आउट क्वेश्चन करवा देंगे। आंसर 2 आ गया। ये अलग बुक का है जो भारतीय भवन से, हम थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन खोज खोज के हम एग्जाम्पल वगैरह देने से निकाल के बता दे रहे हैं आपको, हार्ड हार्ड वाला थोड़ा, ये तो हार्ड वाला था। ठीक है, ये तो सॉल्व कर लिया आप लोग। आओ बोलिएगा तो आओ हम आपको सॉल्व करवा देंगे। एक आध दो और थ्योरी पर हम बता देते हैं, एक और बनाते हैं, मज़ा आएगा। भाई लोग मिल के हम साथ में बनाएंगे तो। ठीक है, उसको सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को हम आपको लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, और ये वाला हल्का लेवल रहेगा, यानी इसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बता रहे हैं इनको। थोड़ा सा अजब टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम आपको लिखते तब समझाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। cos 3 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री बटा 1 प्लस साइन 3 डिग्री प्लस 7 डिग्री cos 3 डिग्री। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं, आपको पता हो कि LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। ठीक है, आप लोग इतना पहले आप इतना क्वेश्चन को लिखिए, हम क्वेश्चन मिलाते हैं। और सिर्फ क्वेश्चन लिखे, LHS RHS नहीं लिखेगा। आपको क्वेश्चन हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे, LHS RHS नहीं। बाया पक्ष दाया पक्ष, इसको हिंदी में आप लोग बोलिए अच्छा रहेगा, दाया बाया समझ में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत कर जाएगा आप लोग। ठीक ना, आपको हम समझाने के लिए LHS RHS लिखे हैं। और इसमें क्वेश्चन बोला कि cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा में 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर cos 30 का मान क्या होता है। यानी cos 30 का मान आपको बताया कि √3/2 आता है। इसी का मान इतना आता है कि नहीं, इतना बराबर, इसी को प्रूव करके दिखाना है, यानी इतना से चलकर इधर लाना है। ठीक है, इसको लाने के लिए आपको हम आपको 2 नंबर लाने के लिए आपको हम कैसे बनाएंगे हम आप बताते हैं। हम जैसे बना रहे हैं, इतना का पहले मान लिखेंगे, तो मान लिखने से पहले लिखेगा हल अपने कॉपी में, जिस तरह हम बता रहे उसका बोर्ड में बना के नंबर आएगा, आंकड़ा आएगा। ठीक है, हल हम जानते हैं कि, हल हम जानते हैं कि, इतना लिख लिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखेगा LHS, LHS से नाम लोग चल रहा है तो LHS लिखेगा। cos LHS, इसको RHS करते हैं, आप यहाँ पर नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, इसको RHS करते हैं, इसको LHS RHS हमको निकालना है, हम LHS से चल रहे हैं। ठीक है, इतना जो दिया है LHS लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन लिखा जाता है, जो मेथड है वो बनाइए, आपको एकदम अच्छा रहेगा। चोर कटाई कोई नहीं करेगा जल्दी जल्दी में, यानी कि हम खाली यानी कि क्वेश्चन ही ज़्यादा उतार रहे तो फिर नहीं लिखेगा, तो फिर लिखता ही करेगा, कोई चोर कटाई नहीं करेगा, सब लिखेगा साथ में, कोई चोर कटाई नहीं करेगा। ठीक है, इतना लिखे। अब सबका मान रखिए, cos 30 का मान √3/2
ये 2 है, समझ लीजिए, आप लोग समझ लिए, फीलिंग कीजिए, इसका भी एकदम सेम होता है। आप लोग आप मान निकालिए, आप हम अपने मन से जो याद है सब लिख रहे हैं। इसका 1/2 होता है, प्लस इसका लगता है 1/2 ही आता है। ठीक है, बोलिएगा कि आप लोग छाप के लिख दिए सर। नहीं, हमको याद है, कहूँ देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं ना, हम एक बार में लिख रहे हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, पहले एलसीएम का पार्ट बन रहा है, एलसीएम का पार्ट काम कीजिएगा। एलसीएम का पार्ट काम करने, इसको एलसीएम बन रहा है तो एलसीएम कीजिएगा। यहाँ पर लीजिए, एक बटा साइन दीजिएगा, 2 का एलसीएम 2 होगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो रूट बच 1 में रूट से गुणा कर तो 1 आएगा। 2 से 2 कट गया तो 1, 2 से 2 कट गया तो 1, और रूट 1 में गुणा कर तो वही आएगा, रूटे आएगा 3। अब प्लस का साइन था, प्लस दिया, और 2 से 2 कट गया और 1 आया तो फिर गुणा करेंगे तो रूट 3 आएगा। ठीक है, अब बड़ा वाला ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट दे देंगे, बराबर दे देंगे। अब नीचे का पार्ट का हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिमाग लगाइएगा। आपको हम पहले भी 8.1 में बताया है कि इस तरह का पार्ट को अभी यहाँ पर छोड़ दीजिए, इतना दूर में आप छोड़िए। यहाँ से देखिए, 2 से गुणा करेंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, अब प्लस में है तो एक जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 और प्लस 1/2, 3 से एक बार बताते हैं, याद रखिएगा। ये ऐसी कीजिएगा, आप लोग बच्चा नहीं है कि अब हम 1-2 का मैथड को फिर इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। आप लोग एक प्रोसेस को आगे बढ़ा दिए। एगो इसमें पहले इससे गुना करेंगे, कितनों अंक रहेगा गुना कर देंगे, प्लस में रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस में घटा देंगे, और जो ऊपर का अंक रहेगा घटा जोड़ के जो भी रहेगा ऊपर लिखेगा, और जो अंक नीचे रहेगा उसको ऐसा ही रखेगा। देखिए, हम लिखे जा, इसको गुना किए तो 3, सॉरी 2, और एक जोड़ दिए तो 3, और बटा में 2 था 2 लिख दिया, प्लस और 1/2 था 1/2 लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी अभी हमको पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। ये एक बार और भी का जोड़ बना है, तो ऊपर का पार्ट का सेम रखेंगे। ठीक है, ऊपर का पार्ट का सेम रखेंगे, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 2 आने के बाद 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 में 3 से गुणा 3 आएगा, और प्लस इसको 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से 2 काट सकते हैं, क्योंकि नहीं काटिएगा तो देखिए इसको इसी रह दीजिए। यहाँ पर भी हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि बटा में ऊपर जाएगा गुना में तो सामने सामने कट जाएगा। नहीं काटिएगा तो ऐसे ही रह दीजिए। रूट 3 है, हाँ, नहीं काटिएगा तो रह दीजिए। रूट 3 प्लस रूट 3 बटा में 2। आपको बता है कि डिवाइड में है तो इसको हम चेंज करें तो गुना में चल जाएगा, अंक को पलटेंगे तो ऊपर भेज देंगे और नीचे आ जाएगा। आपको बता है कि ये 2 से 2 तो कट गया, तीछा तीछी कटता है, और इसको हम यहाँ पर 1 आया, लेकिन 1 है और 1 है तो 2 रूट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, और इसका सेम है तो गुना जोड़ेंगे तो 2√3 आएगा, और प्लस गुना में 1 है तो सेम ना आ जाएगा। 1 से कोई मतलब नहीं है, डेक लिख दिया। और बटा में यहाँ पर 1 है, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो इसको काट देंगे तो √3 नीचे 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ बताए थे इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना होता है, तो ये प्रूफ हो गया। कितना मान है यार, यहाँ पर लिख दीजिए, यह मान √3/2 बराबर cos 30 डिग्री का है। हो गया, आना तो यहाँ नहीं लिखेगा, यह मान a/√3 30 डिग्री का मान है, आना तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऐसे यहाँ ये भी बात सही है, यह मान नहीं लिखेगा तो दूसरा पार्ट है कि LHS बराबर RHS, ये गुरु, ये भी मान लिख सकते हैं। ये वाला बेहतर रहेगा मेरे तरफ से, और तो जब ये भी लिखना चाहते हैं तो ये भी मान लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना सॉल्व कर लिए हैं बढ़िया से। आपको फार्मूला वाला जो कॉन्सेप्ट था 0 से 90 तक का मान आपको बताया है, आप लोग अपने कॉपी में रिवाइज कीजिएगा। आप अपने दोस्त में भी ये क्लास को शेयर कीजिएगा कि उनकी कितना समझदार आपको हम पढ़ाए हैं आज। ठीक है, आप लोग लाइक भी कीजिएगा, अपने भाई बहन के दोस्त के मोबाइल से, अपने भैया दीदी के मोबाइल से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। आपका
आपको जितना प्यार मिले आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर से। हम उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट भी अच्छे से कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी करवाइएगा। आप लोग अपने अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए वीडियो की सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम आप लोग के बाय करते हैं, अब अगले वाले वीडियो में आएंगे, ठीक है। सबको बाय, आप लोग गुड नाइट, आराम से पढ़िए लिखिए।